वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभागे व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग ईशावास्य उपनिषद का अष्टम मंत्र भाष्य देख रहा है। अष्टम मंत्र में भाष्य चल रहा है। कल एक बार मंत्र का उच्चारण एक बार हो जाए, भाष्य बाकी है ना, एक बार मंत्र का उच्चारण हो जाए तो अच्छा। सा पर्यगाच्युक्रम अकायमौरणम् अस्नविरग्गं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तत्यतो अर्थान् व्याददाच्च स्वादिभ्या समाभ्यः हम लोग कल भाष्य देख लिया था। परमात्मा का वर्णन करते हुए परमात्मा स्थूल शरीर रहित, सूक्ष्म शरीर रहित, कारण शरीर रहित परमात्मा का स्वरूप का वर्णन किया गया। वहाँ पर कहा गया अकायम। अकायम मतलब सूक्ष्म शरीर रहित। अस्नविरम इत्यादि मंत्र से बताया गया। औग्रणम अस्नविरम, औग्रणम अस्नविरम नाम से स्थूल शरीर रहित बताया गया। शुद्धम मतलब कारण शरीर रहित। परमात्मा का यहाँ पर इन अपरोक्ष रूप से वर्णन हो रहा है। मतलब डायरेक्ट सीधा सीधा उपनिषद बता सकते थे परमात्मा स्थूल शरीर रहित है, सूक्ष्म शरीर रहित है, कारण शरीर रहित है, वैसे सीधा बता सकते। मगर यहाँ पर परमात्मा का इनडायरेक्ट में, क्योंकि ये उपनिषद रहस्य है। उपनिषद तो नाम है रहस्य। उपनिषद को रहस्य विज्ञान कहा जाता है। रहस्य विद्या माने खूब सीक्रेट, माने वो सीक्रेट नॉलेज है, इसलिए इसको सीधा सीधा नहीं बताना जाता है। और हर आदमी सीधा सीधा बताया तो हर आदमी ये क्या है, इतना ही है, वो समझ ले, वो हल्का ले लेता है। इसलिए उपनिषद तो नाम है रहस्य विद्या। उपनिषद में शास्त्र में ही है, इसको खूब सीक्रेट नॉलेज कहा जाता है, रहस्य विद्या। इसका वजह से उपनिषद को सीधा सीधा नहीं बताता। उपनिषद का वो वैदिक परंपरा वैसा है, इसलिए इसको अकायम बोल के सूक्ष्म शरीर वाला नहीं है। और औरणम अस्नविरम माने उनको कोई घा नहीं है, कोई कूड़ा नहीं है, फुंसी नहीं है, वैसा बोल के स्थूल शरीर को निषेध किया गया। और शुद्धम माने वो शुद्धम मतलब वहाँ पर ये मल रहित। हाँ, मल रहित मतलब अंतःकरण में वो संचित कर्म, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म मल जमे रहते हैं, उसी का ही शुद्धम। वहाँ कारण शरीर का भी निषेध किया गया। अभी ये तीनों शरीर का निषेध करने का बाद अभी परमात्मा ये वर्णन किया गया शुद्धम, अपापविद्धम इत्यादि और अस्नविरम इत्यादि, ये तीनों शरीरों का रहित है। अभी यहाँ बताएंगे परमात्मा का इनका सर्वज्ञ होने के नाते, परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वविद होने के नाते ये सृष्टि क्रम में और सभी प्रजापतियों को नियुक्त किया जाता है। वो कैसे नियुक्त करता है यहाँ पर भाष्य में यहाँ बता रहे हैं। प्रजापतियों का नियुक्त का बारे में ये बता रहे हैं। यहाँ पर यथा तथ्यता स्वादिभ्या समाभ्य जो यह न सा नित्ययुक्त ईश्वर याता तथ्यता सर्वज्ञत्वात् यथा तथा भावः यथा
तद्यम तस्मात् यथा भूत कर्म फल साधनतु इत्यादि। मतलब सह नित्य मुक्त ईश्वर, ईश्वर नित्य मुक्त सर्वज्ञ होने के नाते याता तथ्यता माने सर्वज्ञत्वात् यथा तथा भावः यथा तद्यम तस्मात्, मतलब पूर्वोक्त क्रम विच्छेद ना होते हुए जैसा तैसा। ये सृष्टि का नियमन में परमात्मा सर्वज्ञ होते हुए ये सृष्टि क्रम में या यथा तथा जैसा तैसा माने सृष्टि नियमन करने में पूर्वोक्त सृष्टि का अनुसार एज इट इज कहा जाता है, यथा तथा जैसा तैसे ही। पहले पूर्व सृष्टि में जैसा था प्रलय का पहले सर्वज्ञ होने का नाते पूरा सृष्टि का विधान परमात्मा को जानकारी है, परमात्मा का पूरा जानकारी है। किंतु एक आदमी है आपको एक कुछ खेल रहा है और एक कुछ बना दिया, वो बनने के बाद वो पूरा बिगड़ गया और पूरा सामग्री, फिर उसको नया बनाना है तो फिर वो नया नहीं बना सकते, नया है जिसको जो ज्ञान है वही फिर बना सकते। इसलिए परमात्मा की सृष्टि का पूरा रहस्य इसलिए उनको कभी कहा गया, इसलिए वो क्रांतदर्शी कभी भी कहा गया पीछे। कभी क्रांतदर्शी मतलब ये तीनों कालों का भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान रहने वाला परमात्मा है। वो परमात्मा ही कभी क्रांतदर्शी सर्वज्ञ होने के नाते वो यहाँ पर सा नित्य मुक्त ईश्वर याता तथ्य सर्वज्ञत्व सर्वज्ञान होने के नाते यथा तथा भावः यथा तथ्यम तस्मात् जो यथा यहाँ तस्मात् यथा भूत कर्म फल साधन तो माने जिसका जो जैसा कर्मफल था, जिस भूतों को जिस आदमी जैसा जैसा कर्मफल था उसी का अनुसार उनका जितने जो जो कैपेसिटी है उसी का अनुसार में ये नियुक्त ये पूरा पृथ्वी में अपना अपना दायित्व बांट जाता है, बांटता है परमात्मा। यथा कर्मफल साधन तो माने उनका साधन कैसा रहा, उनका कर्मफल क्या रहा, कर्मफल का अनुसार साधन का अनुसार सृष्टि में अपना अपना नियुक्त हो जाता है। आप यहाँ पर यहाँ संवत्सरादि प्रजापतियों को नियुक्त कर रहा है यहाँ पर विशेष रूप से। यहाँ अर्थान यहाँ मैं बता के फिर बाद में बताऊँ। यहाँ फल साधन यथा भूत कर्मफल साधन तो मीन्स जो कर्मफल का अनुसार जो साधन अनुसार जो पोस्टिंग देता है, जिसको जैसा अधिकारी है वैसा नियुक्त माने वैसा पोस्टिंग परमात्मा उसी जगह में नियुक्त करता है परमात्मा। और अर्थान मीन्स कर्तव्य पदार्थान, जिसको जो दायित्व देता है कर्तव्य, अर्थान मीन्स यहाँ कर्तव्य पदार्थान उसी का ही अर्थान कहा गया। माने उनका जो जिसको जो जानकारी है, जो अधिकारी है, जिसको पालन करने में जो अधिकारी है उसी अनुसार वैसा पोस्टिंग ड्यूटी अपॉइंटमेंट दे देता है। हाँ व्यादधात बीतवान अकॉर्डिंग टू कर्मफल कैपेसिटी डिवाइड्स ड्यूटीज वैसा भी होता है। व्यादधात बीतवान मतलब यहाँ पर जो परमात्मा सृष्टि में नया नया प्रजापति होता है, जो जैसा जैसा भगवान देवता लोग होता है, देवता दो प्रकार का देवता होता है। देवता हम लोग कहते हैं ना, दो प्रकार का देवता होता है। एक परमानेंट देवता होता है, परमानेंट अपॉइंटमेंट, तो उनको हमेशा वही ड्यूटी लगता है परमानेंट ड्यूटी वालों। कुछ लोग टेम्पररी ड्यूटी मतलब डिपार्टमेंटल प्रमोशन वाला, जैसा मनुष्य जीवन में उत्कृष्ट कर्म किया गया जैसे सुनने आता है। हाँ अभी बृहस्पति राजा है, ये फलाना राजा, फिर वो साधना का वजह से फिर वो अपना दायित्व बनता है, वहाँ पर देवता वो बनता है। वो देवता जब तक सृष्टि रहेगा तब तक वो डिप्यूटेशन में रहते हैं, तब तक उनका कार्य रहता है। कुछ कुछ देवता लोग रहते हैं, जैसा ये 14 प्रजापतियाँ रहते हैं, प्रजापति 14 प्रजापति, और कुछ कुछ चंद्र सूर्य इंद्र यमा, वही लोग वो उनका उपाधि चेंज होते हुए भी वो जो नया आता है ना, जो नया पोस्टिंग में उनके ही वो पूरा ज्ञान रहता है, वो भी सर्वज्ञ ही रहता है, सिद्धू पुरुष ही रहता है।
अगर इस काल में ये यम मर गया, ये इंद्र मर गया, ये प्रजापति मर गए, अगर वो अगले सृष्टि में जो प्रजापति लेने का जो दायित्व लेने वाला होता है, उनका पूरा सृष्टि का ज्ञान पूरा पूरा हो जाता है, माने वो सिद्ध पुरुष होता है। वैसे सिद्धू लोगों का ही जो प्रजापति लोगों का अधिकारी बनता है। यहाँ पर यही बोला गया है, यथा तथ्यता, जैसा उनका कर्मफल का अनुसार, साधन का अनुसार, यहाँ बताया पुल्ला बताया यथाभूत कर्मफल साधन, तो माने उनका जो कर्मफल जैसा था वो इसी जीवन में उत्कृष्ट साधन करके वो प्रजापति बनने का अधिकारी बन के उस प्रजापति में सिद्ध हो गए। वो प्रजापति पोस्टिंग का पूरा पूरा नॉलेज हो गई, ज्ञान ज्ञाता। वो अधिकारी लोगों को ही परमात्मा किसको कौन अग्नि इतने तपस्या किया, उनका कर्मफल कैसा है, उनका साधन क्या है। माने ये अभी पुराना ब्रह्मा जी चले गया, पुराना प्रजापति चले गए, पुराना सभी देवता चले गए, यमा वरुणा, उनका पोस्टिंग खत्म हो गई। वो कल्प से नया जो अधिकारी है उसी पोस्टिंग का अधिकारी के लिए वो तपस्या किया, मैं सूर्य बनूं, मैं यमा बनूं, मैं चंद्र बनूं, मैं प्रजापति बनूं, मैं इंद्र बनूं। वैसा कई लोग का इसी कल्प में सृष्टि करके हजारों बार तपस्या करके हजारों बार यज्ञ हवन करके उसी कामना में रत रहा, वो रहते रहते वो पोस्टिंग का अधिकारी बन गए। इसी का वजह से यहाँ पर ये यहाँ बताया यथाभूत कर्मफल साधन, तो माने उनका कर्मफल जैसा था उनका साधन कर्मफल का अनुसार वो अधिकारी बन गया, वो प्रजापति बनेगा। अगर परमात्मा सर्वज्ञ होने के नाते कौन क्या क्या हो रहा है सबका अंतःकरण का साक्षी परमात्मा है। परमात्मा का पूरा पूरा ज्ञान रहता है कौन सा उपाधि में क्या होने वाला है, इसलिए हम लोगों को कर्मफल का दाता होता है। अगर कर्मफल का दाता परमात्मा अगर नहीं हो जाए तो हम लोग इसी समय प्रलय होने के बाद सभी सृष्टि में जितने करोड़ों प्राणी हैं सभी लुप्त हो जाएगा, सबका स्थूल शरीर लय हो जाएगा। तभी अगले सृष्टि में कौन किसको जन्म कैसे जन्म लेना है कौन निर्देशन करेगा, वो परमात्मा ही, वो ईश्वर ही परमात्मा ही निर्देश करता है। वो कर्मफल दाता परमात्मा ही है, मैंने सबका अंतःकरण रूप में माया विशेष चैतन्य जो परमात्मा है, मायोपाधिक चैतन्य ईश्वर कर्मफल दाता बनकर सबको उन्होंने जानता है कौन कौन क्या क्या कर्म से मर गया था, फिर उसी हिसाब से उनको पुनर्जन्म देता है। यहाँ पर आदि इंसान ही नहीं, देवता लोग जैसा अष्टदिक्पाल है, 14 प्रजापति है, मरीचादि प्रजापति है, ये सूर्य चंद्र यमा इत्यादि देवता है। कौन कौन देवता का कौन कौन दायित्व देना है, वो दायित्व पूरा सर्वज्ञ होने के नाते परमात्मा सबको समान रूप में यहाँ बांटा जाता है। अगर आप समझेंगे हमारा सृष्टि में वेद को क्या बोला, अपौरुषेय बोला ना, वेद है, अपौरुषेय ग्रंथ है वेद, वो किसी पुरुष प्रयत्न से लिखा हुआ नहीं है। और इवन भगवद गीता, कुरान, बाइबिल, झंडा व्यवस्था, ये जितने ग्रंथ है बौद्ध जैन जितने फिलॉसफी या शिव दर्शन पाश्चात्य सभी पुरुष प्रयत्न से लिखा हुआ है, कोई ना कोई दर्शनकार लिखा है, किंतु वेद को कोई नहीं लिखा, वो स्वयंभू है, स्वयं ब्रह्मा से ही प्रकट होता है, फिर वो ब्रह्मा में प्रलय काल में वो लुप्त होता है, फिर सृष्टि में फिर अपने से प्रकट होता है, इसलिए वेद को स्वयंभू कहा गया। वेद स्वयंभू होने के नाते अभी जो सृष्टि में हम लोग जो आ रहा है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जैसा वैदिक परंपरा में वैदिक कर्मकांड चलते थे, बाद में उपनिषद का जो आविष्कार हुआ, ऋषि लोग तपस्या करके वेद का मर्म समझा, वैसे ही क्रम में नाश नहीं होता। इसी सृष्टि पिछले सृष्टि में जो राम था, रामायण था, वही रामायण, वही महाभारत, वही, क्योंकि वेद अपौरुषेय होने के नाते हम लोग का वेद का अनुसार चलता है ना, सृष्टि वेद का अनुसार चलता है। और वेद का अंग है, उपांग है, जो चंदो ज्योतिषा इतिहास पुराण जितने है वो वेद का अंग, वो भी अंग वैसे ही क्रम से आता है।
वेदांग वेद वेद का उपांग ये सब एक क्रम से आने का नाते सृष्टि में कोई गड़बड़ाहट नहीं होती। सृष्टि का क्रम में कोई विभेद बदलाव नहीं होता। जैसा हमारा एक ही संविधान है, कोई है नहीं है, फिर वो संविधान देके वैसे वैसे ही बनाता है ना डिपार्टमेंट्स। ये सृष्टि में भी जिसको जैसे जैसे होना है वैसे वैसे ही होता है। फिर अगले सृष्टि में भी वही राम जी जन्म होगा, दशरथ होगा, फिर सीता अपहरण होगा, फिर रावण होगा, फिर ये युद्ध चलेगा, महाभारत होगा, कृष्ण आएगा, फिर इतने ही कलयुग चलेगा, फिर ये क्रम में नाश नहीं होगी। पिछले सृष्टि में भी वैसे ही था, इसी सृष्टि में भी वैसे है, अगले सृष्टि में भी वैसे रहेगा। क्योंकि प्रलय काल में अभी हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष बीत जाएगा एक प्रलय आने में। प्रलय का समय बीच में एक सृष्टि का बीच में जो अवधि रहेगा समय वो करोड़ों वर्ष वैसा ही रहेगा, कोई कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे पुराण में कहा जाता है शांताकारं भुजगशयनं बाल समुद्र, जो दूध का समुद्र में परमात्मा ही वैसे लेटे रहता है। ये पुरानी कहानी है, मगर प्रलय में कुछ भी नहीं रहता। फिर नया सृष्टि में कोई किसको ज्ञात ही नहीं रहता। अगर हजारों करोड़ों साल प्रलय में ही रहा, जैसा नींद में रहा, उठने के बाद ज्ञान किसका होता है? हमको होता है। किंतु परमात्मा सबका ज्ञाता होने के साथ अब सब कुछ उनमें ही लय करवा दिया। फिर उनको जागने का बाद किसको बोध होगा? उनका ही। हम जब वो सुषुप्ति में गया नींद में जब गए तो सुषुप्ति काल में हमको पूरा स्थूल सूक्ष्म कारण का कोई ज्ञात नहीं है। सुषुप्ति में हमको ब्रह्म में लीन हो गए, मतलब कोई ज्ञात नहीं है। जागने का बाद हमको पूरा ज्ञात जैसा हो गए। परमात्मा का भी, ईश्वर का भी पूरा उनका ये तस्मात् आत्मना आकाश संभूत इत्यादि क्रम से आ गया मनुष्य पर्यंत। जैसा फिर मनुष्य औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुष इत्यादि बताया। ये मनुष्य फिर पृथ्वी में लीन हो जाएगा, पृथ्वी उल्टा क्रम से जाएगा, जल में लीन हो जाएगा, जल अग्नि में, अग्नि वायु, वायु आकाश, आकाश आत्मा में लीन हो जाएगा, आत्मा अपना आप स्वरूप में लीन हो जाएगा। अपना आप में आप कोई सृष्टि नहीं रहे। जब फिर सृष्टि क्रम भगवान को जब इच्छा हो गई सृष्टि करने का, तदैक्षता देखो हम भविष्याम प्रजायेय तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविशत्। तो वो अकेला ही था परमात्मा, उनकी सृष्टि करने का इच्छा हो गई। अरे अकेला कितने दिन रहूं मैं, थोड़ा अपना स्वरूप में मैं मजा ले लूं। क्योंकि जो कुछ नाम रूप में वही खेल रहा है, एक ही निर्गुण निराकार परब्रह्म सोपाधिक रूप में वही खेल रहा है, दूसरा है ही नहीं। इसलिए वही नाना रूप में बास रहा है। ये सृष्टि बना मतलब वो भी फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर वो बना हुआ सृष्टि सत्य है तो फिर मोक्ष असत्य हो जाए। इसलिए वो बास रहा है वैसा। इसलिए सृष्टि में एक एक उपनिषद एक एक तरह का सृष्टि बताई। बृहदारण्यक में मनु शतरूपा इत्यादि रूप में सृष्टि बनाए। तो ब्रह्मा जी आज मनु में शतरूप को बनाया अपना अंग से ही, और उसको मोहित करने के लिए गया, संभोग करने के लिए। शतरूपा ने गाय बन गई, गाय बने तो मनु साढ़ बना, साढ़। ये हाथी वो हाथी बन गई, ये हाथी बन गए। वो बकरा बन गए तो ये बकरी बन गए तो बकरा बना। माने एक एक वो महिला बने तो पुरुष बना। वैसा संभोग होते होते सृष्टि आया। वैसा बृहदारण्य में और तैत्तिरीय में परमात्मा से सीधा सृष्टि बना। तस्मात् आत्मा से आकाश हो गए, आकाश से वायु, वायु से अग्नि इत्यादि क्रम बताया। और मुंडकोपनिषद ने अग्नि विस्फुलिंग, जैसा आग से विस्फुलिंग जो लिंगू छोटा छोटा वो स्पार्क्स, चिंगारिया स्पार्क्स बोलते हैं ना, चिंगारिया निकलता है। ब्रह्म से ही वैसे चिंगारिया निकला, वैसा ही बताया। और कुछ लोग मानते हैं दैत्य लोग परमात्मा ने स्वयं अपना अपना एक एक अलग अलग अपने से ज्ञान से बनाया। वैसा सृष्टि में नाना तरह वेद है। उपनिषद में वेद होते हुए भी किंतु ये मांडुक्य कार्य में बताता है, ये न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न साधक इत्यादि प्रपंचो ये विद्येति निवर्तन्ते न संशय माया मात्र इदं सर्वम अद्वैतम परमात्मा। प्रपंचो यदि विद्येति निवर्तन्ते न संशय। अगर प्रपंच सत्य रहे तो
वो प्रलय नहीं होते थे, निवारण नहीं होते थे, किंतु प्रपंच में प्रत्येक चीज बदलने वाला हो रहा है ना, हर चीज हर समय हर क्षण बदलता है, किंतु आत्मा वैसा बदलने वाला नहीं है। उपाधि जो जायती व म्रियती व, जो जायस्य म्रियस्य, जो भी जन्म लेता है वो मरता है, किंतु आत्मा ना जन्मता है ना मरता है। उपाधि जन्मता है, उपाधि मरता है। मिट्टी कभी जन्म हुआ, मिट्टी कभी मरता नहीं। आदावंत्ये च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, ये मांडुक्य कारिका में कहा कहता है, आदावंत्ये च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा विततै सदृशा संतो अवितत इव लक्षिता बोले। आदावंत्ये च यन्नास्ति, जो आदि में गड़े, पहले आदि में गड़े नहीं था, आदावंत्ये च यन्नास्ति, आदि में वो नहीं था, मध्य में दिखाई दिया, वही दिखाई दे रहा है, टूटने के बाद मिट्टी रहेगा। गड़े बनने का पहले वो मिट्टी रूप में था, आदावंत्ये च यन्नास्ति, गड़ा बनने का पहले वो मिट्टी रूप में था, और गड़े बनने का बाद व्यवहार करते हुए समय भी वो मिट्टी ही है, अंत में गड़ा फूटने का बाद भी वो मिट्टी ही रहेगा। इसलिए तीनों काल में वो मिट्टी ही है। सृष्टि बनने का पहले ही परमात्मा था, सृष्टि में भी परमात्मा ही उपाधि रूपों में भास रहा है, और प्रलय में भी परमात्मा ही में रहेगा। इसी का ही ये परमात्मा ब्रह्म विष्णु महेश्वर का नाम से, ये ईश्वर ही ब्रह्म विष्णु महेश्वर को पालन करने के लिए अपना अपना दायित्व दिया गया, ड्यूटी अलॉटमेंट। हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक एक को ड्यूटी अलॉटमेंट किया गया, अपना अपना चीफ सेक्रेटरी बनाया, तुम इसका चीफ सेक्रेटरी हो, इसका चीफ सेक्रेटरी। वो एक सृष्टि बनाने का चीफ सेक्रेटरी बनाया ब्रह्मा जी का, पालन करने का विष्णु का, प्रलय करने का महेश्वर शिव जी का, ब्रह्मा विष्णु रुद्र। इनका एक ही परमात्मा तीनों रूपों में तीनों का विभाग करके एक है। यहाँ पर यथा तथ्यता कर्मफल अनुसार से यहाँ पर बताया, यथा भूता कर्मफल साधन, तो जैसा जिसको साधना से कर्मफल से जैसा है उनको वैसा वैसा बनाएगा। और वो कुछ ही परमानेंट देवता रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि, सूर्य चंद्र आदि कुछ लोग, उनका हमेशा वो देवता लोग अपना अपना दायित्व निभाता है। कुछ तपस्या करके प्रमोट होके फिर नया देवता बन के वो ज्ञान प्राप्त करके ही नया देवता बनता है, वैसे भी शास्त्र में ही उल्लेख किया गया। और इसलिए क्रमनाशी नहीं होता, समझ लिया ना। अब इसी जीवन में हम लोग जहाँ जहाँ जैसा है, अगले जीवन में भी इसी क्रम का अनुसार आप मनुष्य जीवन में, इस जीवन में आप जो जो अच्छा कर्म किया, श्रवण कर रहा है, सादगी जीवन जी रहा है, आप अच्छा बड़ा अच्छा अंतःकरण शुद्ध है, अगले जीवन में भी आप जिस लेवल में है उसी लेवल में आपका जन्म होगा। क्योंकि हम लोग फिर नया भक्ति, अभी आपको इसी का कोई साइंस नया विज्ञान को पूछेंगे तो वो बताएगा, अरे हम तो आदि मानव से सृष्टि हुआ, पहले हम ये बंदर था, बंदर का से परिणाम होते होते चार पैर से चलते थे, गोरिल्ला होकर गोरिल्ला से सीधा चला, हड्डी सीधा हो गई मनुष्य, वैसा उनका विज्ञान का अलग है। किंतु शास्त्र वैसा इसको स्वीकार नहीं करता। किंतु हमारा सृष्टि शास्त्रम अंतमिद प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण में हाईएस्ट प्रमाण। अगर गुरु शास्त्र ईश्वर में भेद आ गए तो गुरु को भी साइड में रखना, ईश्वर को भी साइड में रख के शास्त्र को स्वीकार करना। क्योंकि शास्त्र अपौरुषेय है, वो स्वयंभू है, वो अनादिकाल से आ रहा है, शास्त्र प्रमाण ही अंतर्विद प्रमाण। इसलिए जो शास्त्र बोलता है वो ही सही है, शास्त्र का सृष्टि ही सृष्टि है। जो विज्ञानवाद अभी जो आधुनिक विज्ञान जो कुछ बोलता है तो वो अपना ढंग से बोलता है, उनको मन को भौतिक, मन को आत्मा को भौतिक परिकरों में डायरेक्ट में खोजना चाहता है। जो खोजने वाला है वही परमात्मा है, वो कुछ नहीं जानता है। तो जो सब्जेक्ट नेवर बिकम्स ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जर्वर इज नेवर बिकम ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वर जी आत्मा ही नेवर बिकम्स ऑब्जर्व्ड एज ऑब्जेक्ट। माने जो देखने वाले दृष्टा, दिखने वाला जो चीज कभी नहीं बनता, वो देखने वाला हमेशा ही देखता ही रहेगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट बने तो फिर उनको देखने वाला इनको और उनको देखने वाला, ये अनवस्था दोष कहा गया।
उसको अनवस्था दोष लगता है। इसलिए चैतन्य परमात्मा वो सर्वज्ञ होने के नाते, वो सबका ज्ञान होने के नाते ये यहाँ पर उसका दायित्व बांट रहा है। ये यहाँ पर कहाँ गए यथाभूत कर्मफल साधन तो अर्थान मीन्स कर्तव्य पदार्थ या ददात मीन्स भीतवान यथा अनुरूपम व्यवजत इत्यर्थ। यथा अनुरूपम व्यवजत माने उसी का अनुरूप में वो विभाजन करता है। किसको करता है? ये मरुचारी प्रजापति हो। पुराण में लिखा है मरुचारी प्रजापति 14 है। 14 प्रजापति है तो हमारे 14 भुवन है ना, अतल वितल पाताल तलातल रसातल महातल भूतल स्वर्ग इत्यादि। ये सभी चतुर्दश पूर्णों को एक एक प्रजापति का नियुक्त किया जाता होगा, इसलिए 14 प्रजापति कहाँ गया वहाँ। और ये प्रजापति मन से पालन करने वाला, जैसा रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्निंग बॉडी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा ये प्रजापति लोगों को नियुक्त किया गया। वैसे ही ये कंटिन्यू यहाँ पर शाश्वतीभ्य जो शाश्वतीभ्य मतलब नित्याभ्य, समाभ्य मीन्स संवत्सराख्येभ्य प्रजापतिभ्य इत्यर्थः। यहाँ पर समाभ्य मतलब जो संवत्सर नामक प्रजापतिभ्य मतलब जो परमानेंट रहने वाला जो संवत्सर नामक प्रजापति लोगों का नियुक्त किया जाता है वैसा पालन करने के लिए। वो संवत्सर नामक प्रजापति यही यहाँ पर कहाँ गए। और आप लोगों को समझ लिया होगा परमात्मा का यहाँ इस मंत्र का अर्थ ये हो गया, परमात्मा उनका स्वरूप का निरूपण ये हो गया। परमात्मा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से रहित अपना स्वरूप में अपना आप में रहता है। अगर वो अपना आप कवि है, तीनों काल का दृष्टा भी है और सबका ज्ञात होने के नाते, वो सर्वज्ञ होने के नाते नया सृष्टि में भी वही परमात्मा सबका नियुक्त अपना अपना कर्म का साधन का अनुसार अपना नया सृष्टि में भी प्रजापति लोगों को, देवता लोगों को कर्मफल और साधन का अनुसार नियुक्त किया जाता है। ये संवत्सर नामक प्रजापति लोगों के लिए इसका तात्पर्य ये हुआ। अभी इसी मंत्र आपको समझ लिया लगभग। अभी जो बताएंगे आप कर्मयोग और ज्ञान योग का, अभी यहाँ से आपका कर्म का जो ज्ञान कांड का यहाँ समापन हो गई। ज्ञान योग जो पहले मंत्र बोला ईशावास्य विदग्धं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुंजीतं मालबुधा तस्य सिद्धनम, जो ज्ञानी के लिए बताया गया जो निवृत्ति मार्ग त्याग, जो पुत्रेशन वित्तेशन लोकेशन त्यागा हुआ सन्यासी के लिए जो ज्ञान मार्ग बताया, वो ये पहले नंबर में बताया परमात्मा का लक्षण। सब जागर में परमात्मा सभी पदार्थों में जड़ चेतन में व्याप्त है बोले ईशावास्य विदग्धं सर्वं बोल के, फिर दूसरा मंत्र छोड़ के तीसरा मंत्र से लेकर आखिरी मंत्र तक निवृत्ति मार्ग जो ज्ञान का प्रतिपादन किया गया। अभी 9वीं मंत्र से लेकर 18 मंत्र तक कर्म उपासना आएगा। तो विद्यांश अविद्यांश बोले, यहाँ पर विद्या कर्म को विद्या कहा गया, कर्म को अविद्या कहा गया, उपासना को विद्या कहा गया। और वही विद्या और उसका दोनों का समुच्चय का फल समुच्चय बताया, दोनों को कैसा करना। फिर संभूति असंभूति वो भी बताया, संभूति असंभूति का समुच्चय बताया। फिर जीव का उत्तरायण से ब्रह्मलोक जाने का क्रम भी बताया। उसका पहले थोड़ा बहुत भाष्य है, उसी का ही व्याख्या कर रहा है, वो भाष्य थोड़ा देख लेंगे। अत्र अध्ययन मंत्रेण सर्वेषण परित्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्तः प्रथमो वेदार्थः ईशावास्यम् इदं सर्वं मा कृधा तस्य सिद्धनम् इति। यहाँ पर जो बता रहा है, पहले जो ईशावास्यादि मंत्र में बताया गया जो ज्ञान मार्ग है, वही ज्ञान मार्ग जो देशनात्रय सन्यासी के लिए ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ है परमात्मा ही है जगत में जड़ चेतन में, तेन त्यक्तेन भुंजीता मार्गुदा कस्य सिद्धनम। तेन त्यक्तेन
मैंने उसको त्याग करके वो करो, त्याग करके पालन करो, किसी का धन का अपेक्षा मत करो, क्योंकि सब कुछ परमात्मा होते हुए कौन किसका धन है, आक्षेप अर्थ से वैसा काम है, कौन किसी का धन है, पूरा परमात्मा ही परमात्मा कारण रूप में आए तो ये कार्य उपाधि रूप का धन किसका होता है, परमात्मा ही सर्व कारण है। इसलिए किसी का धन का तुम अपेक्षा ना करके तुम अपना आप को वन में जाके तपस्या करो, अपने ब्रह्मनिष्ठ में रहकर निधिध्यासन करते हुए ही आत्मज्ञान का प्राप्ति करो, ये बताया। पहले एक नंबर में, 2 नंबर में अज्ञानी का असूर्य नामते इत्यादि निंदा किया गया, अज्ञानी का निंदा, और 4 नंबर से लेकर 8 नंबर तक ये ज्ञान ही बताया, और 6 नंबर 7 नंबर में वो फल बताया, वो ब्रह्मज्ञ पुरुष का फल कैसा होता है। इसी का वजह से ये पहले मंत्र ज्ञान सूचक ज्ञान मार्ग निवृत्ति मार्ग बताया, यहाँ पर ये बताया। हाँ, अभी अज्ञानम जिजीविषूणां ज्ञाननिष्ठा असंभवे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे इति कर्मनिष्ठोक्तः द्वितीयो वेदार्थः। जो ज्ञान का अशक्त ज्ञान में पहुंच नहीं है जिसका, उसको जीने का इच्छा है, जो जीना चाहता है संसार में, कर्म करके संसार में जीने वालों के लिए ये कर्मनिष्ठा बताया गया। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषं शतघ्नं समा एवं कई नान्य देतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मतलब तुम कर्म करते हुए अगर तुमको पुत्र वित्त लोक का वासना है और ज्ञान में तुम्हारा पहुंच नहीं है तो तुम शास्त्रानुकूल कर्म संसार में रहते हुए ही कर्म करो, निष्काम कर्म निष्काम उपासना करके शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए ही जीवन जीवो। वो ऐसा वो अविद्वान अज्ञानी गृहस्थ लोगों के लिए ये बात कहा गया, यानी जो भी कर्म करता है वो अज्ञानी है, अज्ञानी का ही सूचक कर्म है। अगर वो संन्यास लेकर भी कर्म में रहता है तो महा अज्ञानी ही है, क्योंकि ज्ञानम संन्यास लक्षणम, संन्यास लेता है सब त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसलिए अगर जितने संत बनने के बाद भी कर्म में आसक्त रहते वो भी संसारी ऐसे ही माना जाता है। इसलिए ज्ञान हम घर छोड़ा किसके लिए, त्याग किसके लिए किया, अपना मोक्ष के लिए, और मोक्ष उद्देश्य नहीं यार कर्म में ही हम लोग रत रहेंगे, कर्म में ही दिन भर काम करते रहेंगे, लोकेशन और नाम यश के लिए कमाए तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो गया ना। वहां पर निष्काम कर्म किया जाता है चित्त शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए ही कर्म किया जाता है। चित्त शुद्धि अनंतरम कर्म न अपेक्षितम, शास्त्र ही कहता है चित्त शुद्धि अनंतरम कर्म न अपेक्षितम, चित्त शुद्धि होने के बाद कर्म नहीं करना, अब अपना आप ज्ञान में ही लगे रहो। इसलिए साधन चतुष्टय अनंतरम कर्म नहीं करना, माने जो ज्ञानी साधक 5 साल 10 साल अपना निष्काम कर्म उपासना किया, लगभग अंतःकरण शुद्धि हो गई, लगभग चित्त शुद्धि हो गए, तो ज्ञानी ज्ञान में ही रत रहना, श्रवण मनन निधिध्यासन लगे रहना हमेशा, ये कर्म में नहीं फंसना। कर्मणा बध्यते जंतु विद्यया च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्तु यतया पारदर्शिना। शास्त्र खुद कहते हैं कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म ये बंधन में बांधता है, विद्यया च विमुच्यते, ज्ञान से ही मुक्ति होता है। कर्मणा बद्धते जंतु विद्यया च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्तु। ये यति लोग यतया पारदर्शिना, वो पारदर्शी यति, वो सन्यासी, तुम कर्म में कभी नहीं फंसो, कर्म में फंसेंगे तो तुमको जीवन हो गया खत्म, तुम फिर गृहस्थ जैसे बन गया। इसलिए तुम हमको चाहिए क्या, 2 रोटी चाहिए। सन्यासी के लिए त्याग बताया गया, और अंतःकरण में त्याग है तो 2 रोटी रहने का जगह कहाँ कम नहीं पड़े। इसलिए सन्यासी के लिए सुविधा सुख सुविधा भोग त्यागना है। अरे हमको अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा कमरा है, अरे हमको इलाज कौन करेगा, और कोई आश्रम में रहे तो आश्रम वाला देगा, फिर वही एक संसारी हो जाता है। किसका लालच में पड़ गया, आश्रम का लालच में, आश्रम वाला तो आपको बैठ के भोजन तो नहीं खिलाता है, चलो बेटा तुम काम करते रहो, 10 घंटा 12 घंटा काम कराता है, 2 रोटी के लिए पड़े रहो। वैसे ये भी एक गृहस्थ जैसा हो गया ना, गृहस्थ का थोड़ा क्षणिक आनंद के लिए, वो स्त्री का आनंद के लिए गृहस्थ बना के फिर धन के लिए काम करना, फिर
गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए धन चाहिए, फिर पालन पोषण के लिए, फिर कुछ कर्म यज्ञ हवन करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए पैसा का आवश्यकता, फिर उसी का ही लगे रहो। ये कुछ सन्यासी लोग भी अपना आश्रम में गुरु ग्रह जब घर त्याग किया गया, वैराग्य रहता है थोड़ा बहुत, जैसा दिया जब जलता है, जलता हुआ दिया को हमेशा तेल रूप वैराग्य डालता ही रहना। तेल रूप वैराग्य दिए को हमेशा, जो जब हम लोग घर छोड़ दिया उसी समय जो दिया जल रहा है उसमें विवेक वैराग्य हमेशा अगर वो तेल डाले तो वो ज्योति प्रज्वलित रहेगा। विवेक वैरागी की ज्योति जली रहेगी हमेशा, वही ज्ञान ज्योति है। हम लोग मंदिरों में, देवी मंदिरों में ये अखंड ज्योति कहते हैं ना, वो अखंड ज्योति एक चिन्ह है, असली अखंड ज्योति यही है जो विवेक वैराग्य हमें के हमेशा बने रहो। तुम अपना श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे रहो, अपना स्वरूप में ही हमेशा लगे रहो। यही सन्यासी लोगों का अखंड ज्योति, स्वरूप में ही, स्वरूप अनुसंधान ही सन्यासी लोगों का अखंड ज्योति है। स्वरूप अनुसंधान से नीचे नहीं गिरना, स्वरूप विभ्रंश हो जाता है। स्वरूप विभ्रंश एक बार हो गया तो वो मन में नहीं लगे, इसलिए हमेशा स्वरूप विभ्रंश होने नहीं देना। अपना आपने एक बार दो बार 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 प्रयास करते रहो। जैसा चींटी दीवार उठता है ना, दीवार उठते समय कई बार नीचे गिरता है, किंतु प्रयास कभी नहीं छोड़ता, वो हमें एक बार तो उठ के पार हो जाता है। वैसे ही हमेशा प्रयास करने के लिए बताया गया। अगर वो गृहस्थ धर्म भी हो, सन्यासी धर्म भी हो, जो जो धर्म में वो अपना स्वीकार किया उस धर्म को पूरा करना, यही बात। और गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी गृहस्थ धर्म को ठीक पालन करना, ये यहाँ पर बताया गया। इसलिए वो प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग दोनों, पहले जो मार्ग बताया गया वो ज्ञानी लोगों के लिए बताया, दूसरा वाला ज्ञान का अधिकार नहीं है तो कर्म वालों को, गृहस्थ आश्रम वालों को, उन लोगों के लिए कर्म करते हुए ही ज्ञान का जीवन जीवो। और ये बताने के बाद अभी अज्ञानानाम कर्मनिष्ठा, जो अज्ञानी लोगों के लिए कर्मनिष्ठा जो बता रहे हैं। अनयोच्य निष्ठयोर विभागो मंत्र प्रदर्शितयोर बृहदारण्य के अभी प्रदर्शिता। बृहदारण्य में भी इसी बात को बताया गया, जो जो अकामयता जायामि स्यात् इत्यादि नाम, जो अज्ञस्य कामिना कर्माणि थी, माने जो अज्ञानी लोग संसार में रहने वाला वो सो अकामयता जायामि स्यात्, हमको पत्नी चाहिए। पत्नी किसका मूलक है? कर्म का मूलक है। संसार को बसाने के लिए उनको पत्नी चाहिए, इसलिए वो बोला जायामि स्यात्, हमको पत्नी चाहिए। अगर पत्नी चाहिए तो उनको पुत्र होगा। पुत्र यहाँ उपलक्षण पुत्र भी है, यहाँ पत्नी एक उपलक्षण है, उसका पुत्र धन या संपत्ति सब कुछ इसमें आ गया। पत्नी मतलब पूरा कर्म आ गए, पुत्र होगा, हाँ, फिर मकान होगा, फिर यज्ञ हवन करने के लिए पूर्व आपका उनको अच्छा जीवन जीना है ना, पूरी गंदगी फैलेगी। फिर इसके लिए वो बोला हमको जाया चाहिए। जाया किसके लिए? कर्मकांड का सूचक है। यहाँ पर ये दोनों क्यों बता रहे हैं, अभी आगे पूर्व पक्षी खंडन करने वाला है, इसलिए इसका ज्ञान वाला का ये प्रवृत्ति मार्ग का रास्ता अलग है, अधिकारी निवृत्ति मार्ग का रास्ता वो अधिकारी अलग है, अधिकार वेद से ज्ञान भी अलग है। अभी पूर्व पक्षी कहेगा दोनों एक ही अधिकार का होना बोल के खंडन करेगा, उसका पहले ही यहाँ पर ये दे रहा है। इसलिए जो गृहस्थ में रहने वाला क्या कहते हैं, वो बोलते हैं सो अकामयता जाया वेश्या, वो चाहता है मैं जब तक शादी नहीं करूँगा मैं थोड़ा उनका पूर्ण नहीं मानता। गृहस्थ जीवन में जो उनका अंदर में कामना रहता है, शादी नहीं करे तो वो अपना आप को सफल नहीं मानता, शादी करे तो ही सफल, वो सफल हो गया भाई मैं शादी हो गया। और शादी होने का भी एक अधिकार चाहिए ना, शादी किसकी होता है, उसको घर को संभालने का उतने उनका नौकरी होना चाहिए, हाँ पैसा नौकरी होना, कुछ नहीं है तो कुछ मजदूर कर रहे हैं, नहीं तो कुछ काम करके उनको पोषण के लिए कुछ घर चाहिए।
और कोई पहला 25 है वैसे ही रास्ता में घूम रहा है और कहाँ कहाँ जो खा रहा है जैसा वैसा समय बिता रहा है, कोई काम नहीं करने वाला। किंतु मन में तो खूब कामना है शादी करने का, तो काम तो है अंदर में, किंतु अपना आप को कोई पैसा कमाया नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है, किंतु अपना आप को ये अनफिट महसूस कर रहा है, माने वो अपूर्ण नाकामी महसूस कर रहा है, अरे शादी नहीं हुआ बोल के। किंतु वो क्या करे, वैसे लोगों को भी श्रुति ने एक उपाय बता रहा है। हाँ, यहाँ पर ये अगले बता रहे हैं, मन एव अस्य आत्मा वाग्जायः इत्यादि वचनात् अज्ञत्वं कामित्वं च कर्मनिष्ठस्य निश्चितम अवगम्यते। यहाँ पर एक निश्चय किया गया, जिसका शादी करने का जो कैपेसिटी नहीं है उनके लिए मानसिक रूप में भोग का विधान बताया गया। यहाँ पर मन एव अस्य आत्मा वाग्जायः, मन उसका वाणी, जो मन ही इसका आत्मा है, जिसका जो मनमुखी जो बोलता है, मन ही उनका आत्मा जैसा है, और वाणी उसका स्त्री है, पत्नी है, इत्यादि कहा गया। जैसा जो बताया गया वैसे भी बताया, वाणी मतलब हम लोग देखते ही है, मानसिक रूप में यह क्रिया करने का एक विधान बता रहा है। वैसा भावनात्मक रूप में जैसा जो जिसका अंदर कामना है, जिस पुरुष का अंदर कामना है तो उनका अंदर कामिनी भी रहता है, किंतु यहाँ पैसा नहीं रहने के कारण कामिनी की वो नहीं बसा रहा है। नहीं बसाने के कारण वो क्या करता है, स्वप्न में एक कामिनी की बनाता है, स्वप्न सृष्टि में एक कामिनी की बनाकर वो कामिनी से संभोग करके तृप्त हो जाता है मानसिक रूप में। वैसे ही एक ये मानसिक रूप में ये मन ही उनका आत्मा है, वाक स्त्री है, इत्यादि वचनों से भी कर्मनिष्ठा का अज्ञानी और सकाम होने तो जो निश्चित रूप से जाना जाता है, माने अज्ञानी का ही ये मानसिक रूप से भी जो भी अगर वैसा करे तो भी वो भी अज्ञान का ही सूचक ये बताया गया। कामी च कर्मनिष्ठस्य निश्चितम अवगम्यते तथा च तत्फलं सप्तान्न सर्गः तेष्व आत्मा भावेन आत्मस्वरूप अवस्थानम। यहाँ सप्तान्न सर्गः तेष्व आत्मा अभावेन आत्मस्वरूप अवस्थानम। यहाँ पर एक किया गया, उस कर्म करे तो उनको सात प्रकार का अन्न मिलता है। जो भी कर्म कांड करे तो एक का सृष्टि में एक मनुष्य का ही नहीं, देवता पशु पक्षी जो भी भोग करता है तो उनको 7 प्रकार का अन्न मिलता है। वो 7 प्रकार का अन्न क्या है, यहाँ फुटनोट में नीचे दिया गया, जो नीचे दिया गया जो टिप्पणी है ना, नीचे टिप्पणी, प्रीहि जवादि ये मनुष्यों का अन्न है, और हुतु हवुतु ये देवताओं का अन्न है। हाँ, वो जो हम लोग आहुति देता है। मन वाणी और प्राण ये आत्मा के अन्न है, जीवात्मा का मन वाणी और जो प्राण है वो आत्मा के अन्न है, तथा दुग्ध पशुओं का अन्न है। यह 7 प्रकार के अन्न की सृष्टि कर्म का ही फल है। माने जो भी कर्म करता है तो ये 7 प्रकार का सृष्टि होता है। देवता कर्म 8 दिया गया, यहाँ आप गिना है ना, ना वो दोनों एक में लगा दिया गया। ये नीचे जवा है ना, गेहूं दोनों में एक ही में दिया गया, वो अलग अलग नहीं। गेहूं दान, जो भी चावल दान गेहूं जितने दान होता है उपलक्षण से वहाँ दो दिया गया। वैसा मुख्य रूप से तो वहाँ जवा गेहूं एक में ही आता है, उसको 2 अलग अलग नहीं ले। इसी रूप से कर्म का जो भी अधिकार होता है, जवा उसको बोलते हैं महाकाली, कि जैसे पेड़ के ऊपर वो जैसे धान है या गेहूं है, जौ है, जो
जो ऊपर पैदा होता है, जो नीचे होता है उसको नहीं खाते, इसलिए महात्मा लोग का हाँ, जो मतलब जो गेहूं का ही है, कोई अलग तरह का दिखता है वैसे ही। जैसा हम लोग दुर्गा को जब दुर्गा का दुर्गाष्टमी का समय घट स्थापित करते हैं ना, उस समय वो जौ का दान दाल इत्यादि करके वो उगाने के लिए, वो कर्मकांड में कुकु उसका विशेषण है जौ का। और अभी ज्ञानी नाम सांख्य निष्ठा, अभी दूसरा बता रहे हैं। अभी तक जो कर्मनिष्ठा वाला बताया गया, कर्मनिष्ठा वाला का जो भी कर्म करता है वो भौतिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, जो भी कर्म होता है उसका फल है सप्तान सर्व है, माने 7 प्रकार का फल होता है। सब हर आदमी फल का ही, बिना फल का कोई कर्म नहीं करता। इसलिए कर्म फल का सूचक कर्मकांड पूरा जितने हमारा पूर्व मीमांसा है वो कर्म में ही लगे रहते हैं। धर्माधर्म में कर्म करे तो फल मिलता ही है, वो फल उसका यहाँ पर सप्ताह में बताया गया। और दूसरे जगह में और कई प्रकार का फल होता है। वो पुत्र कामेष्टि से पुत्र कामेष्टि, या पुत्र के लिए करता है, वो अविविध के लिए, धन के लिए, कोई स्वर्ग के लिए इत्यादि रूप में देवताओं को हवन देता है। जो भी हम लोग स्वाहा देता है तो देवता लोग का अन्न बन जाता है इत्यादि। यहाँ वो कर्म का बीजी कामना है, कोई काम करना लेके हो। हाँ, ये इसी का जो पूर्वन्य के कर्मादि जिजीविषम क्षेत्रग्रस्त समा, जो कर्म करने वाला अधिकारी है उनके लिए ये कर्म का विधान, ये कर्म का फल यहाँ पर बताएगा। अभी जो बताने वाला है ज्ञान निष्ठा, जो प्रथम मंत्र ईशावास्य निधन सर्वं जो बताया, उनका यह ज्ञान वाला अधिकारी के लिए यह बता रहा है। जायाद येषणात्रय संन्यासेन च आत्मविदां कर्मनिष्ठा प्रतिकूलेन आत्मस्वरूप निष्ठैव दर्शिता। माने जो इसका प्रतिकूल, जो जायादि येषणात्रय त्याग किया हुआ जो अधिकारी है, जिसका हम यहाँ आत्म को ही जो संपादन करना चाहता है, इसका इसी वाला वो पुत्रेशन वित्तेशन लोकेशन त्याग करके हमको इन लोगों से हमको क्या लेना देना इत्यादि गुरोदारण्य में भी कहा गया। पुत्रेशनाच वित्तेशनाच विद्यायता भिक्षाचर्यं चलन, माने वो पहले संसार में रहते हुए ही वो समझ लिया जीवन को, इसमें जीवन में कोई सार नहीं है, इसलिए ये पुत्र से वित्त से धन से हमको क्या लेना देना नहीं, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये बोल के 3 येषणा वो लोग त्याग करने वालों को किम प्रजया करिष्यामो येषां नो अयम आत्मायम लोकः इत्यादि बृहदारण्यक में इत्यादि बृहदारण्यक में ये कहा गया। जिन जो हमको यहाँ आत्मलोक ही संपादन करना है, वे हम ये प्रजा को लेकर हम लोग क्या करें, हमको जो जिसका आत्मा का ही अनुभव करना वाला आदमी की दूसरा ये पुत्र वित्तु का ये इससे क्या काम है, इसलिए पुत्र लेकर हम क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य हमारा आत्मा ही हमको तो ये सब कुछ है, इसलिए हम ये वेशना इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। ये एक आदमी है जिजीविषे, जीने का इच्छा येषणाओं से, एक आदमी कह रहा है यहाँ पर इसको लेकर हम क्या करेंगे, ये हमको नहीं चाहिए। माने एक येषणा को त्यागने वाला एक अधिकारी हो गया, येषणा में रह के भोग करने वाला एक हो गया, फिर दोनों एक जैसा होगा नहीं होगा, दोनों का ये अधिकार अलग अलग है, फल अधिकार उनका उद्देश्य भी अलग अलग है, उनका फल भी अलग अलग है, उनका साधन भी अलग अलग है। ये तो ज्ञाननिष्ठा संन्यासिना तेभ्यो असूर्या नामता इत्यादिना अविद्वान् निंदा द्वारेण आत्मनो एतात्म्यं स पर्यगात् इत्येतन् मंत्रे उपदिष्टम। मतलब पहले जो असूर्य नामते लोग इत्यादि मंत्र से अविद्वान का निंदा किया गया, वान से लेकर जो सापर्यगात शुक्रम जो अभी खत्म हुआ ना 8वीं मंत्र, उसमें है सापर्यगात शुक्रम नाम से
ये मंत्र आ गया मतलब वहां तक ज्ञान का प्रतिपादन करने वाला मंत्र है सब। ये ज्ञान को जो ईशावास्य निरग्गम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्येन त्यक्तेन, मानो जो त्यागी का बारे में जो बताया हुआ ज्ञान का मार्ग अनुसरण करने वाला जो ये ज्ञानी है, ये इन लोगों के लिए ये अलग है। इस आत्मनिष्ठा में उन्हीं का अधिकार है जो सकाम पुरुषों का नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर यह बताया गया नहीं, जो आत्मनिष्ठा का अधिकारी कौन है, माने जो अविद्या का निंदा किया, असूर्या नामते लोकांदेन तमसा वृता, वहां से लेकर सा परेगा चुक्रम इत्यादि मंत्रों तक जो ज्ञान प्रतिपादन किया गया, उसमें जो रत है वैसा वाला ज्ञान अधिकारी का ही जो चाहने वाला, कर्म में उनका अधिकार नहीं है, उनको ज्ञान में ही अधिकार है, ये बताया गया। माने उनका ही उत्कृष्ट माना गया, ये दोनों में ही ज्ञान का ही उत्कृष्ट माना गया, ये भी अभी बता रहे। तेय अत्र अधिकृता न कामानि इति तथा च श्वेतस्वेतराणां मंत्रोपनिषदि अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक् ऋषि संगजुष्टम इत्यादि विभाज्य उत्तम। मतलब ये सन्यासी का प्रतिपादन करने के लिए, उत्कृष्टता को बताने के लिए, जो यहाँ पर इसी प्रकार श्वेतर मंत्रोपनिषदों में भी जो ऋषि समूह बली प्रकार इसी प्रकार का जो अत्याश्रमी सन्याश्रमी आश्रम वालों को उपदेश किया गया। मैंने अत्याश्रमी मतलब चारों आश्रमों में जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासियों लोग में सन्यास को अत्याश्रमी कहा गया। अत्याश्रमी मतलब जो परम पुरुषार्थ को चाहने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ है, और मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया ना, मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया। जो परम पुरुषार्थ के लिए जो उनका लगे प्रयास कर रहा है ज्ञानी, उनको वो सन्यासी यहाँ बताया गया। वो सन्यासी अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्र, माने वो सन्यासी परम पवित्र है। वैसा भी देखे तो भी जो गृहस्थ धर्म बिताते हुए, गृहस्थ धर्म में नाना लपट में पड़े हुए संसार जीवन जीने वाला एक सन्यासी पवित्र जीवन जीने वालों में सन्यासी का ही यहाँ पर उत्कृष्ट बताया गया। ये उपनिषद प्रमाण है, यहाँ श्वेतर उपनिषद का यहाँ पर उल्लेख किया गया। अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रम प्रोवाच सम्यक् ऋषि संगजुष्टम, श्वेतर 6:21 में ये आए इत्यादि विभाज्य उत्तम। ये श्वेतर उपनिषद में भी सन्यासी का अधिकार उत्कृष्ट है, सन्यासी का फल वो निवृत्ति मार्ग ही सन्यासी का प्रशंसा कर रहा है। इसलिए ये यहाँ दोनों कर्म करने, कर्म का अधिकारी, ज्ञान का अधिकारी अलग है। कर्म का जो साधन, ज्ञान का साधन भी अलग है। कर्म तो तीनों येषणाओं को त्याग करने में असमर्थ है। वो संसार में रहना चाहता है, पुत्र मृत्यु लोग येषणा में रहकर शास्त्र अनुकूल कर्म करने वालों को वो सकाम निष्काम जो भी कर्म करे वो संसारी लोगों का धर्म बताया गृहस्थी का। और जो निवृत्ति धर्म है सब त्याग में, येषणा तीनों येषणा त्याग करके वो ज्ञान में तेन त्यक्तेन भुंजीता मां दूधा कस्य सिद्धम, माने किसी से ना लेना देना नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है, तो हम आत्मा में ही लगे रहूंगा, किससे क्या मतलब मेरा अपना आपका स्वरूप का ही दर्शन करना है। वैसा वाला त्यागी लोगों के लिए अधिकारी अलग है। तो दोनों अधिकारी अलग है, उनका साधन अलग है, फल भी अलग है। इनको दृष्ट फल है, ज्ञान में दृष्ट फल बताया जीवन मुक्ति साध्य मुक्ति दोनों ही दृष्ट फल। अदृष्ट फल मतलब वो क्रम मुक्ति, यहाँ से ब्रह्मलोक जाएंगे, ब्रह्मलोक से वहाँ जाके मरने का बाद मुक्ति हो। इसमें भी इनका 3 प्रकार का भेद बताया गया। इन लोग दोनों ही अलग अलग अधिकारी है, अलग अलग विषय है, अलग अलग उनका उपासना भी अलग है। एक श्रवण मनन निधिध्यासन करके ब्रह्म साक्षात्कार करता है, एक कर्म उपासना करके अंतःकरण शुद्धि करके ब्रह्मलोक जाके वहाँ ब्रह्मा जी द्वारा ज्ञान प्राप्ति करता है। किंतु अंततोगत्वा फल में कोई भेद नहीं है। जो मुक्ति कैवल्य में जब अंततोगत्वा चीज एक ही है, जैसा हमारा
दक्षिण भारत में बालाजी मंदिर है, तिरुपति बालाजी बोलते हैं ना, एक वीआईपी दर्शन है, एक साधारण दर्शन होता है। जो वीआईपी दर्शन वाला वीवीआईपी होता है ना, वीवीआईपी का वो तुरंत सीधा जाके 5 मिनट में सीधा दर्शन करके वहाँ जाके ही भगवान का प्रणाम करेगा, 1 मिनट में उनको वापस भेज देगा। और ये कर्म से जाने वाला अधिकारी 2 दिन पहले जाके वो उसका टाइमिंग का एक पट्टी बांधता है, टाइमिंग दिया जाता है, तुम्हारा इस समय लाइन में खड़ा हो जाता है। फिर लाइन में 10 घंटा 15 घंटा 20 घंटा लाइन में खड़ा होकर वो इंतजार करके फिर दर्शन करता है। दर्शन करके उनका भी इतने 1 मिनट के अंदर ही फिर उनको भी भेज देता है। ये वीवीआईपी गया, वो भी 1 मिनट में दर्शन किया, तुरंत आ गया। फिर वो भी गया 20 घंटा 1 दिन लगा इनको, ये भी 1 मिनट दर्शन किया। दर्शन में भेद नहीं है, मन में भेद नहीं, किंतु या साधन में, किंतु इनका ये गृहस्थ जीवन जीते समय ये प्रवृत्ति मार्ग में देरी होता है। कर्म मार्ग उपासना करके अंतःकरण शुद्धि करके एक लोक से एक लोक जाते समय होता है। इसको कहा जाता है पिपीलिका मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को पिपीलिका मार्ग मतलब जो चीटी जैसा धीरे धीरे गति, स्लो मोशन। ये ज्ञानी का जो जीवन मुक्ति है ना, विदेह मुक्ति कहते हैं विहंग मार्ग। विहंग मतलब जैसा चिड़िया एक पेड़ से दूसरा पेड़ को छलांग लगा के सीधे जाते हैं ना, इसी का दोनों ही ये जल्दी पहुंचाने वाला सीधा मार्ग है, किंतु उसको तेज बुद्धि चाहिए। अग्रया सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्मदर्शी, वही गति वाला ज्ञानी के लिए सन्यासी का नियुक्त किया गया है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ के लिए, माने ज्ञान में किसका पहुंच नहीं होगा उसका ये प्रवृत्ति मार्ग जिजी विशेष शतकम समाज। संसार में ये हेशनाओं का साथ जीने का इच्छा वालों को ये कर्म मार्ग बताया गया। और कल से हम लोग कर्म मार्ग विद्या कैसे है पूरा अभी से कल से लेकर पूरा अंतिम जितने दिन क्लास चलेगा पूरा कर्म उपासना ही चलेगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।